जी। भैया तुम घूस लेके काम करते हो, मुझे भी घूस दो तो तुमको वोट देंगे। अभी नल जल हुआ है, 25% ऑफिस लिया है। नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं क्या? रोड बना है, बिजली आती है। लगा है, पानी का सुविधा दिया है, लेकिन सब बंद है। कि ये वोट देना और वोट लेना चूतिया बनती है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत क्या होगी? बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। नमस्ते, शिवम झा नाम है मेरा और अभी मैं मौजूद हूँ राजग्राम गांव का नाम है और बाबा चौक यहाँ पे है। एक महादेव का मंदिर है और वहाँ पे कुछ लोग मिल गए। हम चुनाव को कवर कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आप? लीलानंद झा। लीलानंद झा। किसको वोट देंगे इस बार आप? वोट के लिए तो अभी हम लोग जैसे अनाथ रहता है उसी तरह से हम लोग का क्षेत्र है, कोई देखने तब तो समय जाएगा तब ये मुद्दे क्या रहेंगे इस बार बाबा चुनाव में? मुझे इस क्षेत्र को कोई नहीं देखता है, जी। केवल वोट तक मतलब है, उसके बाद कुछ नहीं। बहुत दिनों से मतलब 90 के बाद से ही बातें हो रही थी कि इलाके में जो चीनी मिल है वो फ़िलहाल बंद है, सारी चीनी मिलें जो है बंद है। तो उसके बारे में सरकार अब तो बोल भी नहीं रही है कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं जो चले, बहुत बड़ा सहारा था यहाँ के जनता के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आशा दे करके तो जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। नेता लोग आते हैं चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कोई नहीं आता है, चुनाव से पहले आते हैं। पहले जरूर आते हैं। यहाँ पे किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी से और उन्हीं के चचेरे भाई हैं, उनको एनडीए से टिकट मिला वीआईपी से। अब उसके बारे में हम नहीं बता सकते। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है बाबा आपका? प्रमोद झा। किसको वोट करिएगा? देखिए वोट अभी आपको ये गुप्त मतदान है, इसके जी, से हम जी। कह सकते हैं आपको, क्योंकि जो नेता आता है जी। वोट के समय तो बस आता है, प्यार भी पकड़ता है, बाबा वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे। वोट होने का, इलेक्शन होने के बाद फिर उसका चेहरा भी नहीं देखते हैं, समझ गए। जी। एक यहाँ पर सहारा था गरीबों का चीनी मिल, वो भी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग किसान आदमी हैं, वैसे ही मर रहे हैं, कहते कभी बाढ़ से, कभी फलना चीज़ से, कभी चिल्ला चीज़ से। इस बार जैसे हम लोग किसानी किए और एक कलमा धान नहीं उपजेगा और सरकार हम लोग को कुछ देती नहीं है, यहाँ तक कि राशन भी नहीं मिलता है हम लोग को कोटा भी नहीं मिलता है। तो हम किसके ऊपर क्या फेथ करेंगे भाई? इनको वोट देंगे तो ये मेरा काम करेंगे? ये बताइए। केंद्र सरकार ऐसा वादा कर रही थी कि देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर पर्सन के हिसाब से मिल रहा है। आप लोगों को अनाज नहीं मिलता है। केंद्र कहती है ठीक है, लेकिन जो डीलर है वो हम लोग को नहीं देती है। क्यों नहीं देती है भाई? कि हम लोग को राशन कार्ड का है, ये नहीं है। राशन कार्ड का संख्या भी मिला हमको, तो बोला नहीं ये तो तुम्हारा नाजायज है, तुम्हारा राशन कार्ड बना है तो जो हम देंगे। सरकार उसको देती है जिसको राशन कार्ड है उसको। हम लोगों ने भाई केंद्र बोली है जिसको नहीं भी है कार्ड है उसको भी देने के लिए, तो बोलता है उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। अब तो आधार कार्ड पे भी है बाबा राशन कार्ड, आपको राशन मिलता है आधार कार्ड पे भी? नहीं, यहाँ से सब नहीं मिलता है। सरकारी आदमी जब राशन कार्ड का टाइम होता है तो एक जगह बैठ करके या वहाँ दो चार ठो दलाल मिल गया, जिसको जिसको मन करता है दिया, जिसको नहीं मन किया, नतीजा जिसको एकदम आवश्यक है उसको कुछ नहीं मिलता है। और संपन्न आदमी है जिसको नहीं मिलना चाहिए वो संकोच भी नहीं करता है कि हमको लेना कि नहीं चाहिए, वो भी ले लेता है। समझे ना? जिसको नहीं मिलना चाहिए, हकीकत बात है, उसको कुंटल 2 कुंटल मिलता है। सब बाल बच्चा बाहर है और उठाता है यहाँ, और क्या कोटा से आता है रास्ते में बेच लेता है। तो सरकार तो अंधेर यहाँ है, क्योंकि सरकार तो देती है, लेकिन किसको? जिसको दरकार है। हम ये नहीं बोलते हमको दो, हमको नहीं दरकार, हम क्यों लेंगे भाई? जिसको उचित है उसको दीजिए आप, लेकिन सो तो बात नहीं है। यहाँ जो आले आदमी हैं उनको मिलता है, कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल लाते हैं, रास्ते में बेच करके पैसा बनाते हैं लोग। कितना आदमी हम समझते हैं कि जब से कोटा ये चालू है तब से लाखों 2 लाख का सामान बेच करके वो मौज मस्ती में है। बेरोजगारी और पलायन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हर सरकार बात करती है, लेकिन बिहार में लगभग 70 सालों आज़ादी के बाद से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। बाबा पलायन कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे? बहुत बड़ी समस्या है, समस्या तो बहुत बड़ी है,
यहाँ तो कोई देखने वाला कोई नहीं है। सरकार लोग कहता है जो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं देखते हैं पब्लिक। मुखिया जीतता है वो तक नहीं आता है। जो मुखिया मान लीजिए जीतता है, सरपंच जो जीतता है उसके पास कोनो काम के लिए जाइएगा, नहीं ये काम नहीं होगा। आज 5 साल हो गया मुखिया का ना, इलेक्शन होने वाला है, आज तक उसका फिर चेहरा नहीं देखे। और जब नहीं जीता था तो 2-2 घंटा बैठ करके पैर पर रोता था, हमको चाचा जिताइए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखे। 1-2 बार उसका घर पर भी गए। समीर महासेठ यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी से। पिछली बार रामदेव महतो को उन्होंने 7,500 से ज़्यादा वोटों से हराया था। वो आए, उसके बाद चुनाव के बाद आए वो नहीं, कोई नहीं आया बाबा। इस बार हम लोग मुद्दा रखें, जो भी आएंगे जी, चाहे कोई पार्टी का हो, जी। भैया तुम घूस लेके काम करते हो, मुझे भी घूस दो तो तुमको वोट देंगे। हमारा जो 5 साल का तनख्वाह है सरकार देती है ना कि नहीं देती है, तो हमको हमारे घर में कोई रोजगार वाला आदमी नहीं है, एको को सर्विस नहीं है। हम किसानी पर जीते हैं, लागत लगाते हैं, हमारा बुढ़ जाता है। लेबर तो हमको नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा क्या? आप जो खटने गए जाइए छोड़ दीजिएगा, तो हम जो आपको वोट देने जाएंगे किस मुद्दा पर, तो हमको भी आप दीजिए, तब हम आपको वोट देंगे। नहीं तो अपना अपना रास्ता रखिए, सीधा मुद्दा। यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जाइएगा, दूसरा कस्टमर आएगा, दूसरा जगह तीसरा आएगा, जो फंसेगा उसको वोट देंगे। एमएसपी मिल जाता है बाबा, हाँ? एमएसपी मिल जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। जो एक मिनिमम प्राइस सेट किया हुआ है केंद्र सरकार ने कि आप अगर अन्न उपजाते हैं तो उसका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस आपको केंद्र सरकार दिलाएगी। जो गेहूं के लिए 1900 से ऊपर है, धान के लिए भी लगभग उतना ही है, वो मिल जाता है किसानों को। मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है? यहाँ कोई किस खोला तो नहीं है सरकारी जो जहाँ जाके हम बेचे। जब सरकार का कोई ऐसा गद्दी खुले, टैक्स तो है यहाँ पे बिहार में। मैं बिहार में कहा मैंने, जैसे हमारे मधुबनी जिला में तो नहीं है, हमको दिखा दीजिए कहीं। तो हम जो वहाँ ले जाके बेचेंगे, या 18 या 19 या 20 या 5 जो भी सरकार का रेट होगा, और हमको कैश मिलेगा, तो हम कहाँ किसको देंगे? तो हम दलाल कहाँ से बेचेंगे? हैं, दलाल अपना जो भाव में बेचे, हमको वह दौड़ा के पैसा देगा, महीना 15 दिन 2 महीना, हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। एमएसपी नहीं मिलता आप लोगों को? यहाँ हमें नहीं मिलता है। नीतीश कुमार यहाँ से लगभग 15 सालों से हैं। उससे पहले 15 साल राजद का शासन, यानी 30 सालों में 2 दल आरजेडी और जदयू ने बिहार में शासन किया है। दोनों दलों का में से बेहतर आपको कौन लगता है? कैसे समझे जो बेहतर फलाना आदमी है? कुछ प्राप्त हो तब न समझे। रोड बना है, रोड बना है, बिजली आती है, लगा है, पानी का सुविधा दिया है, लेकिन सब बंद है। हाँ, ऐसा रोड बना है जो हाँ, साल नहीं हुआ, तो ये सब काम तो जरूर। शराबबंदी कितनी सफल है? कहाँ बंद है शराब तो अब और ज़्यादा ही हो रहा है। और ज़्यादा हो रहा है, तब और ज़्यादा ही हो रहा है। पहले 100 में मिलता था। जितना आदमी बाहर से आया है, लड़का लोग, सब दुकान, शराब के दुकान खोल के यहाँ लोग को बर्बाद कर रहा है। शराब कहाँ बंद हो रहा है? बार बार तो होता ही है। इससे तो पहले था जो कि पहले कोई पीता था, लेकिन अब तो देखते हैं जो जर्नल आदमी जो है सो पी रहा है। जर्नल आदमी पी रहा है शराब। आप बंदी उंदी का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर से सुनते हैं न्यूज में जो कि शराब का दुकान बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। सब कुछ देखते हैं यहाँ पर में सब कुछ होता ही है। दुकान बंद हुआ है ना। समीर महासेठ यहाँ पे सिटिंग एमएलए है, कैसा काम रहा है उनका? वो सब तो हम लोग नहीं देखते हैं, काम तो देखते हैं तब न कहेंगे। और जब देखबे नहीं करते हैं तो तब कैसे कहेंगे जो कि ये काम किया है समीर महासेठ, वो काम किया है। एक बार आया था यहाँ, उस टाइम में, जिस टाइम में चुनाव का टाइम था, यहाँ पर मैं आया, स्थान पर में 10 आदमी साथ में थे। वो लोग बोल करके गए जो ये काम हम कर देंगे इस बार, ये काम कर देंगे इस बार। आप काम देखते हैं कुछ नहीं। उस दिन से यहाँ पर में उनका चेहरा भी नहीं लोग देखता है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार झा नाम है। किसको वोट दीजिएगा इस बार? वोट हम लोग सब कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को देते रहेंगे, जब तक रहेंगे कांग्रेस को देते रहेंगे। रहा सवाल वोटों का पब्लिक में, पब्लिक को मतलब गलत फहमी में ला करके बीजेपी वोट ले लिया, लेकिन वो भी तो वोट बेचवा हो गया। वो भी तो अपना टिकट बेचिए रहा है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत क्या होगी?
बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। कांग्रेस पर सब रोज वो लोग ब्लेम देते रहे, जो पैसा लेके टिकट देता है। वो काम तो आज मोदी जी के प्रतिनिधित्व सब कर रहे हैं। और क्या कहना है, और क्या बात। राष्ट्रवाद का झंडा बीजेपी उठाती है, बिहार चुनाव में कोई रोल है उसको? इस बार कोई रोल नहीं है। इस बार जनता समझ गया है, हर बात, हर क्षेत्र का जनता समझ गया है, और राजनीति का कोई अब सिद्धांत नहीं रह गया। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो रोड वूड बना है, बिजली लगा है, तो कोनो बीजेपी के लीडर किए हैं, सो बात तो नहीं है। राजद के भी हैं लीडर, कांग्रेस के भी लीडर हैं, सब मिल के किए हैं। सब अपने अपने जुडिडिक्शन में किए हैं काम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस बात के लिए लोग बीजेपी को लाया, वो बात रहा नहीं, उसमें सत्यता नहीं पाई गई। क्यों लाए थे लोग बीजेपी को? जो बीजेपी वाले लोग कह रहे थे जो कांग्रेस देश को बेच दिया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस शासन में, लालू के शासन में तो कम से कम डर भी रहता था पदाधिकारी कार्यालय को। अब तो अभी खुल्लम खुल्ला कहता है 25%। अभी नल जल हुआ है, 25% ऑफिस लिया है। नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं क्या? बोलते हैं दारू बंद हो गया हैं? नल जल किए और रोड को तोड़वा दिए। कहीं सक्सेस है नल जल? जनता की पैसा है, लूट लें, जिस तरह से लूटें। एक भाई साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे हम। क्या काम करते हैं भैया? मैं एरिया मैनेजर हूँ पेप्सिको इंटरनेशनल। जी, वो आपके शर्ट पे दिख रहा है मुझे। जी, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे? बेरोजगारी ही समस्या है, उसका मतलब क्या बोलेंगे उसको? समस्या मतलब किसको बोलते हैं कि अगर 40% रोजगार है, 60% बेरोजगार है, यहाँ तो 80% 90% बेरोजगार है, तो उसमें क्या बताएंगे? बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, रोजगार है कहाँ? निकम्मा बना दिया ये रोजगार सरकार आदमी को। आपको 2000 रुपया इसका दे देंगे, 3000 इसका दे देंगे, 5000 उसका दे देंगे। और वो एक लोहट चीनी मिल है जिसको अगर बना दिया जाए तो 10,000 रुपये की सैलरी मिल जाएगी आदमी को। ये मोदी को, गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो रोजगार है कहाँ? बेरोजगारी है सब। नीतीश जी जब आए थे तब बातें हो रही थी कि चीनी मिल चालू करेंगे, 15 साल बीत तो ये चुका है। बातें तो बहुत होती है। अभी आपने एक सवाल पूछा, किस जाति को आप, मतलब जाति का क्या है? सबसे विडंबना है इस लोकतंत्र का कि आप जाति पे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, जब पार्टियां यहाँ पे टिकट बांटती वही है सर, ना, हम लोग मतलब जब जाति- देखते हैं तो जाति के आधार पे टिकट बांटा जाता है। तो ये इसीलिए गलत- मैंने पूछा उनसे इसको कि कौन जाति सही का क्या करेगा? रोल है। इसको कौन सही करेगा? आप और मैं। तो कैसे सही होगा? मैं ब्राह्मण हूँ, जी मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। जी बात तब आती है जब आप प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि तो कर रहे हैं आप देश का, जी राज्य का। आप आकर के जाति बोलेंगे तो जाहिर सी बात है मैं भी बोलूँगा। जी। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, तो संविधान में इनको करना चाहिए। संविधान, ये जो कहते हैं लोकतंत्र एक मतलब पर्व है, मैं कहता हूँ लोकतंत्र एक माखौल बना करके रख दिया है इन लोगों ने। अब वोट की बात करते हैं, 50 जगह अभी चेक करेगा कि आपके गाड़ी में दारू है कि नहीं है, आपके गाड़ी में ये चीज़ है कि नहीं है। जो दारू लेके जा रहा है उसको चेक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दरोगा के जेबी में पैसा जा रहा है, एसपी को नहीं पता है और नीतीश कुमार को नहीं पता है कि यहाँ पे दारू बिक रहा है। तो ये सब चीज़ बेकार की बातें हैं। रही बात वोट देने की, चूँकि मैं भारत का नागरिक हूँ और एक सक्षम नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी पेप्सिको इंटरनेशनल। और मैं मतलब विदेश कम से कम 8 देश में पेप्सिको को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे इन सब चीज़ों से मैं एकदम से मैं समझता हूँ कि ये वोट देना और वोट लेना चूतियापंती है। इतना समझिए आप। किसी को भी मतलब राजद और जदयू के अलावा कोई और विकल्प देख रहे हैं आप? पुष्पम प्रिया चौधरी जनवरी में आई। एकदम मेरे लिए पुष्पम प्रिया चौधरी पहली पसंद होगी। वोट दीजिएगा? एकदम देंगे हम वोट। मेरा पर्सनल वोट उसी को जाएगा। चाहे वो, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि वो क्या करेगी नहीं करेगी। केजरीवाल भी उसी तरह से आया था और ये भी इसी तरह से आई है। क्यों मैं दूं बीजेपी को, क्यों मैं दूं जदयू को, क्यों कांग्रेस को? जी। मुझे नहीं पता है कि उसने किया है। अभी यहाँ पे आप जाइए तो पुलिस वाला चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है?
कुछ नहीं। वहाँ पे 100 रुपये आप देखिए, उसके कौन उसको चेक करेगा जाकर कि जेब में 100 रुपया आया कहाँ से तुम्हारे पास, कौन चेक करेगा? लग रहा है बदलाव आएगा पुष्पम प्रिया चौधरी के आने। एकदम बदलाव आएगा अगर ये चीज़ हर कोई जान ले जो कितना अच्छा उसका आपने देखा है जो कैंडिडेट का जो लिस्ट दिया है जी, कहाँ उसमें जाती है? ये एक्चुअल ये संविधान का ये मतलब असली बात है, कहाँ जाती है उसमें? देखा है जाति के नाम पे क्या डाला हुआ है? जी बिहारी वहाँ पे डाला हुआ है, मैंने देखा हुआ सिंपल बात है। तो यही चीज़ है, जाति तो मतलब आप बोल देंगे, हम बोल देंगे हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण को वोट देंगे, वो यादव है यादव को, तो करते रहिए ऐसे, तो देश ख़त्म कर ही रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा। देश में रह क्या गया है अब मुझे बताइए ना? -10% आपका GDP चला गया है, क्या रह गया है देश में? हम लोग चूँकि प्राइवेट सेक्टर में हमको पता है कि क्या कैसे हो रहा है, कहाँ कैसे जा रहा है इकोनॉमी, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। अब मज़ा ये सुमन महासेठ, समीर महासेठ और ये करेगा, तो हम क्यों नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी को सपोर्ट करेंगे? हमको नहीं पता है कि वो करेगी अच्छा कि नहीं करेगी, लेकिन चूँकि नया है तो देंगे एक बार उसको चांस, ये मेरा मानना है। क्या नाम है बाबा आपका? राम प्रसाद यादव। किसको वोट करिएगा इसमें? हैं? किसको वोट दीजिएगा? इसको होगा मंत्री को काम हुआ आपके इलाके में? हमरा सबके नहीं कोनो काज करबा। एक चाचा जी यहाँ पे हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चाचा जी आपसे बात करने आए, कैसे लगता है समीर महासेठ आप? समीर महासेठ जितना हमको आज 55 साल की उम्र है, आज तक ऐसा घटिया MLA आज तक हम देखबे नहीं किए। खाने के टाइम में आया, वोट देंगे तो कौन मजबूरी है, क्या करेंगे? हमको तो अब सुमन महासेठ को कैसे देंगे? समीर महासेठ हमारे यहाँ बजरंगबली का चौराहा है, वहाँ आया, खाया पिया 15 आदमी के साथ, कहा तिलकोर खाने में बड़ा अच्छा लगता है जी। एक चबूतरा बनाने के लिए कहे, कहा शंख मलमल बिछा देंगे, लेकिन उससे घूमकर आया नहीं। आप उसके खर्चा में हमको 2000 रुपया 3000 रुपया का खर्चा है सिर्फ भोजन कराने में, और उस दिन के बाद से आया नहीं। तो सबसे घटिया MLA है समीर महासेठ। हम उनके फादर को भी पहचानते हैं, राजकुमार महासेठ को, वो बहुत अच्छा नेता थे। राजकुमार महासेठ यहाँ पे जनता पार्टी के टिकट पे जीतते रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। उन्हीं के बेटे अभी सिटिंग MLA हैं। हाँ, समीर महासेठ जी। सुमन महासेठ VIP से खड़े हैं, उन्हीं के चचेरे भाई हैं। कैसे लगता है आपको? ऐसे सुमन महासेठ का नाम बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रभुता पाने के बाद सबका मत ही बदल जाता है। अभी नहीं MLA बना है तो ठीक है, MLA बनने के बाद हम लोगों को दरस भी नहीं दिखाता है। आज तक एक सेटिंग MLA है, कहिए तो कभी ब्राह्मण टोला में आया है, कभी ब्राह्मण से मिलने आया है? एक बार ब्राह्मण से मिलने आया था, 5000 का भोजन किया और गया सो गया ही रह गया। तो सबसे घटिया MLA समीर महासेठ हम लोग के नज़र में। मजबूरी है, वोट तो उसी को देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ हम लोग कांग्रेस का है, कांग्रेस का नाम निशान मिट जाए, लेकिन हम लोग दल बदलू नहीं होंगे। हम 80 से वोट देते हैं, 80 से मनोरंजन झा को वोट देते थे। तो हम कांग्रेस का हम लोग सपोर्टर हैं। कांग्रेस के नाम पर कुत्ता भी खड़ा होगा तो वोट देंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम जगन्नाथ यादव है। किसको वोट कीजिएगा? वोट को तो समय आता है तो महल जब उन्नत आता है तो वोट होता है। अच्छा, अभी नेता लोग आ रहे हैं आपके गाँव में? नहीं आ रहा है अभी नेता कोई नहीं आते हैं, अभी कोई नहीं आते हैं। जब समय आता है तो आते हैं। ये हाँ, बस ये देंगे वो देंगे, गमछा देंगे, धोती देंगे, तो फल्ला देंगे, चिल्ला देंगे। आप लोगों को घर घर में बिजली लगा देंगे, या क्या कहते हैं पंखा लगा देंगे। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं। हम लोगों को एक बस कोटा मिलता है जो कि महीने नहीं तो बाकी जितना भी फ्री सेल में जो अभी वो मिलता है तो बस हो गया। अब ये महीना के बाद वो भी बंद। जो जनता को वृद्धा पेंशन मिलता है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, और जिसको उम्र भी नहीं हुआ है वो मुखिया, सरपंच या जो कोई हैं, खाली पैसा लेकर के अपना घूस, अपना पेट भर गया, हो गया। लेकिन बुढ़ा सब मरता है या बुढ़ी मरता है। पेंशन, वृद्धा पेंशन देखिए, किसी राजग्राम हो या बिठवार हो, डभारी हो, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ी को पेंशन नहीं मिलता है। जो 50 साल भी अभी उम्र नहीं हुआ है उसको पेंशन मुखिया। आपको मिलता है पेंशन बाबा?
हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। हम कंपनी में काम करते थे, हमको 1000 रुपया अभी मिलता है। बस वो भी बोले कि जो आज ये जनवरी में बढ़ेगा तो फरवरी में बढ़ेगा, आज तक बढ़ता ही है। नेता लोग आए गए, क्या नाम है, नाम भी अभी भूल गए हैं, चंद्रमोहन झा परिहारपुर के हैं, वो बोले कि हाँ कर देंगे। अभी आज जाते हैं मीटिंग में, आज जाते हैं ये कर देंगे वो कर। आज बरस दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ बूढ़ा लोगों को। तब गरीब आदमी सब जो भी है सो अपना बस जो बड्डा है आपका पैसा 2000 दे दिया, अपना पेट भर लिया। गया पंडोल ब्लॉक में, बस जो बीडीओ साहब को हुआ कि जिसको हुआ बस दे ले करके अपना काम करते हैं। जाति कितनी बड़ी फैक्टर है बिहार में? जाति बिहार में तो बताएंगे यही सब कितना है, हमको ये इतना मालूम नहीं है। जाति का क्या रोल है? इलेक्शन जब होता है तो ऐसा, मतलब दिल्ली में हम लोग जब रहते हैं तो सुनने में आता है कि यादव लोग जो है वो लालू को वोट देते हैं। यादव लोग तो इधर में है, उधर में है, सब मिली। यहाँ बूथ पर जहाँ जैसा माहौल रहता है, हाँ, जो बस मिली जुली सरकार है यहाँ पर, जिसको वर्चस्व रहता है वो उस पर यहाँ का आदमी मार करने नहीं जाता है। जिसको वोट देते रहता है, जिसको मन होता है वोट चुपचाप गिरा। लेकिन विशेष उम्मीद है इस बार जो बीजेपी का वोट होगा। हम भी कहते हैं जो बेसी बीजेपी का वोट होगा, लेकिन माहौल उस पर उल्टाता है। लेकिन बेसी उम्मीद तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? वो तो कैसे लगते हैं, अब कभी यहाँ पर तो आया नहीं है घूर कर को। टीवी पे तो देखते होंगे। अच्छा, टीवी तो देखता है, उसको बोल चाल तो बहुत देते हैं, बहुत वर्चस्व दिखाते हैं टीवी पर। तब टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन करेगा तब तो बुझेंगे जो वर्चस्व है, आज करके दिखाएगा तब ना। अपने आप को गरीबों को नेता बताते हैं वो बताते हैं जहाँ करता है गरीब का नहीं, यहाँ गरीब का कोई नहीं देखता है। बिहार में कोई नहीं देखता है गरीब का इस क्षेत्र में। जैसे कैसे कहे समीर महासेठ सूते थे तो दौगल गया था महासेठ वोट लेने के लिए। और वो जिस दिन से वोट लेकर के यहाँ लॉग में है मधुबनी में, उनको दरवाजा पर 2 दिन गए हैं, लेकिन दर्शन नहीं दिया अभी तक। अभी घूर के वोट लेकर को जो नेता यहाँ जाता, काम ले लिया यहाँ से बस चला, काम हो गया, कुछ नहीं। जो जिसको जो बोला है, जो जैसे कैसे बोले हैं वो, जो घर द्वार हो जाता है, जिसको थोड़ा पूंजी है वो घर बना लिया चुपचाप। जिसको घर देना चाहिए मेन आदमी को, उसको घर नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रवीर है। क्या काम करते हैं? हम सुधा डेयरी के AI कर्मचारी हैं मधुबनी। सुधा डेयरी में काम करते हैं। हाँ, किसको वोट दीजिएगा इस बार? इस बार तो हम लोग को बस जो अभी सत्ता में उनको चेंज करना है, क्योंकि इनके समय काल में जो 5 साल का उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, है ना। समीर महासेठ यहाँ से लोकल विधायक है, काम नहीं हुआ है। काम तो हुआ है, काम कैसे नहीं हुआ है जी। उनके पास काम है ही क्या? जो दिया गया वो तो काम कर ही रहे हैं, वो उन्होंने किया है काम। और आशा है कि इस बार फिर वही सत्ता में आएंगे फिर से। नीतीश कुमार से नाखुश है आप? हाँ जी, हम लोग नीतीश कुमार से नाखुश हैं, क्योंकि उनके समय काल में जो यहाँ पर हुआ है सबसे बड़ा जो घटना है, जो बालिका गृह कांड जी, हमको लगता है कि पूरे पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित थे, लेकिन आज उसको दबा दिया गया। इतना बड़ा घटना तो जो है लालू जी चारा घोटाले के हुए थे, लेकिन इन्होंने जो किया है पूरे भारतवर्ष में, इससे शर्मनाक घटना कुछ है नहीं। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, समस्या यूं ही रह जाएगी। आप देखते रहिए मीडिया चौकी। हम कल कहीं और जाएंगे, आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र का हाल दिखाएंगे। धन्यवाद।